क्या आपका नाम आपको बिना बताए वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से सीधा जवाब मांगा है। बिहार में हुए एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो हर नागरिक को हिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप बिस और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। सुप्रीम कोर्ट में हुई गर्मा गर्म सुनवाई जिसमें 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर बड़ा सवाल उठा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी या गैरकानूनी प्रक्रिया साबित होती है तो पूरी वोटर लिस्ट की सफाई को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई। वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को साफ करने की बजाय समस्या को और बढ़ा दिया है, कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दिशा निर्देशों के मुताबिक जानकारी अपलोड नहीं की। उन्होंने 65 व्यक्तियों की एक लिस्ट पेश की है और कहा कि ये हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जिन 3.66 लाख लोगों का नाम हटाया गया उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला है। कोर्ट ने सख्त सवाल पूछते हुए कहा, जिन लोगों को नोटिस नहीं मिला क्या उन्हें शिकायत की है? इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया और बोला कि नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है कि आयोग 3.66 लाख हटाए गए वोटर्स की जानकारी गुरुवार 9 अक्टूबर शाम तक दे। इसी ने यह भी साफ किया है कि फाइनल लिस्ट में ज्यादातर नए वोटर जोड़े गए हैं, कुछ पुराने नाम भी हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि फाइनल लिस्ट आने के बाद उन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2003 के दिशा निर्देश और 2016 में नए निर्देश देखे जिसमें फर्जी मतदाताओं की पहचान के तरीके बताए गए हैं। भूषण का यह भी दावा है कि एसआईआर के चलते महिलाओं और मुसलमानों का अनुपातहीन बहिष्कार हुआ है। उन्होंने योगेंद्र यादव को कोर्ट में 10 मिनट का समय देने की मांग की ताकि वे ये पृष्ठभूमि बता सकें। पिछली सुनवाई का भी जान लेते हैं। 15 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था अगर बिहार एसआईआर अवैध पाया गया तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम फैसला सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग जिम्मेदारियों को जानता है, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो वो दखल देगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया 20 से 21 लाख नए नाम जोड़े गए, लेकिन लिस्ट शेयर नहीं की गई। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, कोर्ट में पेश किए गए 2 व्यक्तियों से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा, चुनाव आयोग की छवि को चोरी चुपके बदनाम करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि एसआईआर अन्य राज्यों में भी जल्दी पूरा हो। कोर्ट ने कहा, जहां एसआईआर शुरू हुआ है वहां हम निगरानी कर रहे हैं, बाकी राज्यों में इसी स्वतंत्र है। आधार कार्ड पर भी विवाद छिड़ चुका है। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। बिहार एसआईआर के लिए अभी 11 दस्तावेज तय हैं, लेकिन आधार को 12वां दस्तावेज माना गया है। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि अभी 65 लाख लोगों के मामले में आधार स्वीकार नहीं हो रहा। इसी आधार स्वीकार करने वाले BLO अधिकारियों को नोटिस भेज रहा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी दिखाई। दोस्तों, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस एसआईआर पर टकराव चरम पर है। 3.66 लाख नाम हटाए जाने पर सच्चाई क्या है? क्या यह वोटर लिस्ट की सफाई है या कुछ खास वर्गों को बाहर करने की रणनीति? इसका बड़ा जवाब अब 9 अक्टूबर की अगली सुनवाई में मिलेगा। हम हमरा बिहार पर आपको हर अपडेट्स देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे तो इस खबर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।